नेक्स्ट है हमारे पास जो सबसे ये लॉजिक है बिट वाइज ऑपरेटर से। ये बिट वाइज ऑपरेटर है। तो इसमें ट्रू फॉल्स की जगह 0 1 लगे हुए हैं एंड एक्चुअली हम चीजों को बिट पे कैलकुलेट करते हैं। तो बिट्स में कितनी डिजिट होती है? 0 and 1। 0 1 सिर्फ 2 डिजिट होती है। तो बाइनरी कन्वर्जन कभी देखे हो आप? रुकिए मैं दिखाता हूँ। नहीं, डेसिमल टू बाइनरी करेंगे पहले। मन को बाइनरी मैं बना देता हूँ। 3 0 1 सपोज कीजिए मुझे 7 की बाइनरी लिखनी है, ठीक है। सो Yeah. क्या करता हूँ मैं, सिंपल वे में जो सीखा है मैंने मैं वही करता हूँ, इसमें गलती नहीं होती, ठीक है। एक्चुअली Right. क्लास में मैंने सीखी थी और आज से लेकर हर एक कंपटीशन में मैंने इसी मेथड से किया है। तो इसको क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही डिजिट्स हैं बीच में, 0 और 1, 0 and 1, yes. तो हमें हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। Right. इसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो इफ यू नॉर्मली डिवाइड 2 और 7, तो आपको मिलेगा 2 3 जा 6, 6, yes. और ये 1. आ जाएगा 1। तो ये जो Yes. 1 है इसे हम यहाँ लिख देंगे 1, और इस 3 को मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। और ये तब तक करते हैं जब तक कि चीजें 0. 0 हो जाए या फिर 1 हो जाए। और हर Yes. बार डिवीजन चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, बेसिकली किसी कंपटीशन में भी 30 से ऊपर का बड़ा नंबर नहीं आता। तो आप 1 से 20 तक की बाइनरी निकाल के देख सकते हो। और फिर मैं इसे 2 से ही डिवाइड करूंगा। सो 2 1 जा 2 हो जाएगा और फिर 2, yes. 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, ठीक है। Yes, जो yes. आप लिखेंगे तो जैसे मैं लिखता हूँ 7 इज इक्वल टू 1 1 1. 1 और 1। 1 अभी 1 तो 1. आसान था, Yes. कोई दिक्कत नहीं था। मैं एक और बड़ी सी वैल्यू लेता हूँ, सपोज करो मैं 10 लेता हूँ। 15 ले लीजिए, इट विल बिकम, ठीक। अब 15 लेते हैं, इसकी बाइनरी निकालते हैं। Sorry. 2 7 जा 7. Yes, 14 1. और 1, Yes, 1. ठीक है। 2 3. जा 6, 1. ठीक है। तो सब 2 अभी ones. वाले में रहा है। अभी 0 कहीं नहीं आ रहा है। 2 1 जा, Ones are 2. फिर नीचे से ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। Hmm. फिर नीचे से ऊपर लिखेंगे। सो वी हैव 15 का बाइनरी एज 1 1. 4 टाइम्स 1 है, 1 1 1, ठीक है। और 7 की बाइनरी आपकी निकली थी 1 1 1. 1, Triple 1. ठीक है। अब देखिए, इनके इनके बीच में कंपैरिजन होता है बिटवाइज से। तो अब चूंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो वी विल पुट अ 0। 0. Yeah. अब बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है कि एक चीज है, कहाँ गया, इमेज में होगा यहाँ, ठीक है। अब इमेज में देखिए यहाँ पे 0 and 0, अब Hmm. यहाँ पे ये 0. एम्परसैंड का सिंबल है जो कि एंड बताता है, ठीक है। इसीलिए Yeah. यही दोनों में फर्क है। अगर ए एंड डी आप लिखोगे तो लॉजिकल में चला जाएगा, Okay. एक्स एम्परसेंड वाई लगाता हूं तो एक्स एंड वाई हो गया, यहाँ पे मुझे 0 ही मिल रहा है, ठीक है। सेम रिजल्ट ये चलता है, एंड और का Yeah. चलता है सेम। और जोर में थोड़ी सी चीजें डिफरेंस होती है, इसको जोर ऑपरेटर बोलते हैं, XOR बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर दो चीजें 0 होती हैं तो ये 0 मिलेगा, अगर दोनों ट्रुथ भी रहेगा ना तो भी 0 मिलेगा। सिर्फ एक ही Okay. कंडीशन में true होता है, आइदर दोनों में से एक को फॉल्स होना चाहिए, एक को ट्रू होना चाहिए, तब आपको 1 1 मिलेगा। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड निगेशन। अब यहाँ निगेशन का जो टेबल है ना ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि इसका फॉर्मूला ये नहीं होता। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, 15 और 7 के बीच में एंड ऑपरेटर लगाता हूँ। सो देखिए क्या होगा, 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 फिर 1 हो जाएगा, 1. और ये भी 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। 0. अब ये तो हमने बाइनरी में कैलकुलेट किया है, बट Hmm. कंप्यूटर आपको रिजल्ट हमेशा न्यूमरिक में देगा। तो अभी आपने जैसे बाइनरी कन्वर्ट किया, ठीक इसका रिवर्स करेंगे तो यू विल गेट रिजल्ट्स इन डेसिमल एज वेल। तो इसको मैं 2 to the power of 0 करता हूँ, 0. Yeah. वैल्यू है। फिर टू टू द Power of 1. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड 2 to the power of 2, और फिर मैं इसे करूंगा 2 to the power of 3, ठीक है। Yeah. मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए। सबसे पहले 0 है, सो 0 से मैं किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल एंड विथ 0। फिर मैं इसे करता हूँ, ठीक। हमारे पास है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power of 2। एंड ये हमें मैथमेटिकली हमेशा नहीं करनी है, बस सीखना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, कंप्यूटर सोचता कैसे है, ठीक है। एंड Yes. देन 1 into 2 to the power of 1,
देन 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 into 2 की पावर ऑफ 0 इंटू टू द पावर ऑफ जीरो। अच्छा, किसी नंबर की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 हाँ, वन होती है। सो इफ एनी नंबर इज एक्स और उसकी पावर जीरो हो गई तो इट ऑलवेज गेट वन। ठीक 1 या है, ये तो मेरा जीरो हो जाएगा, ये मुझे पता है। ठीक है, राइट राइट 8 इंटू जीरो जीरो होता है। अब यहाँ पे मुझे मुझे मिलेगा 4। ठीक है, 4 या और सॉरी मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लस करते हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिए। और यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ प्लस का सिंबल लगा देता हूँ, ये सब जोड़ते हैं। अब ये 4 हो गया, और यहाँ टू टू द पावर ऑफ 1 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 2 ही मिलेगा। टू टू द पावर ऑफ 0 1 होता है तो मुझे 1 मिलेगा। सो मुझे रिजल्ट में मिल रहा है 4 2 6 एंड 1 7। लेट्स ट्राई द सेम विथ कोड। ये क्या कोड में भी हमको रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा? तो हमारे पास था 15, या एंड में एम परसेंट की साइन 7 के ऊपर मिल जाएगी, शिफ्ट दबा के यूज करेंगे, एंड देन वी आर राइटिंग 7। ठीक है, सी। ठीक है, राइट दिस इज हाउ इट थिंग्स। सिमिलरली अगर और ऑपरेटर लगाना होगा तो हम वो भी करेंगे, एंड वैल्यूज विल चेंज। ठीक है, अभी भी बाइनरी तो चेंज नहीं होगी, वो कभी चेंज नहीं होनी है, बस सिंबल चेंज हो जाएंगे थोड़े से। और यहाँ पे यू विल गेट सबका 1 1 1 1। तो आपने यस कैलकुलेट किया हुआ था, राइट? आपने कैलकुलेट किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 1 इंटू टू टू द पावर ऑफ 3 मिलेगा, बस बाकी सब कुछ सेम चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको 8 ऐड हो जाएगी। सो 8 4 12 और 2 14 एंड 1 15। 15 हो जाएगा 15, और के लिए वी हैव अ सिंबल लाइक दिस, 15 और 7, एंड सी वी आर गेटिंग 15। ठीक है, यस सिमिलरली वी हैव जोर 15, एंड जोर की सिंबल कहाँ गई? 6 के ऊपर मिलेगी। ठीक है, 15 जोर 7 करते हैं, एंड 8 ये कैलकुलेट करते हैं, ये सही चीज है। सो मैं यहाँ लगाता हूँ जोर ऑपरेटर, एंड अब ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी। सो 1 1 जो होगा जीरो हो जाएगा, फिर 1 1 जीरो हो जाएगा, 1 1 फिर से जीरो हो जाएगा, फिर 1 जीरो है तो 1 मिलेगा। 1 हो बेसिकली ये जो पोजीशन थी, ये थी 1 इंटू टू टू द पावर ऑफ 3, और बाकी सब तो जीरो हो गया है। तो टू टू द पावर ऑफ 2 देखिए, टू टू द पावर ऑफ 1 देखिए, और टू टू द पावर ऑफ 0 देखिए, ये तीनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप जाएगा ऑपरेटर लगा रहे हो तो आपको 8 मिल रहा है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही कंप्यूटर कैलकुलेट करता है वैल्यूज को। ठीक है, राइट अब इसमें हमारे पास एक चीज और है, निगेशन ऑफ 15 करता हूं मैं। टिल्डे का साइन लगाते हैं, वी हैव अ साइन टिल्डे, एस्केप बटन के ठीक नीचे होता है। टिल्डे ऑफ 15 करेंगी तो यू विल गेट रिजल्ट एज -16। ठीक है, -16। अब जो मैं वेबसाइट पे लेके गया था, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है, बेसिकली इनका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स है। ये बोल रहे हैं कि निगेशन उल्टा कर देता है, बट एक्चुअली उल्टा करता नहीं है। ये क्या करता है, इफ यू आर गेटिंग, क्या करूँ मैं, इंसर्ट करूँ? नहीं, ड्रॉ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये निगेशन है, निगेशन ऑफ 15 करूँ। ठीक है, निगेशन ऑफ 15 है, तो कैसे हमें मिला है? सो दिस विल बिकम माइनस, और फिर 15 प्लस 1 कर दीजिए, 15 प्लस 1, ये ऐसे काम करता है। ठीक है, तो 15 और 1 16 आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 हो जाता है। सो इफ टिल्डे ऑफ एक्स इज देयर, कोई नंबर है एक्स, तो आपको रिजल्ट मिलेगा माइनस का मल्टीप्लीकेशन बाई x+1। ये ऐसे ट्रीट करता है, तो इसको बोलते हैं निगेशन। ठीक है, ओके निगेशन। तो अगर टिल्डे ऑफ 7 करूंगा तो क्या आएगा? 7 प्लस -8 हाँ, -8 आएगा। ठीक है, ये आसान है। अब हमारे पास एक और है, आई थिंक वी हैव समथिंग कॉल्ड राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। आ गया? नहीं, इसमें तो दिया ही नहीं है। ठीक है, सर ऐसे टिल्डे ये वाला लॉजिक कहाँ यूज होता होगा ऐसे मतलब बेसिकली ये एनवायरनमेंट में निगेशन बेसिकली जब आपको कोड में जब निगेटिव में वैल्यू चाहिए होती है ना, तो बेसिकली हम निगेटिव पे कभी कैलकुलेशन नहीं करते हैं। ठीक है, निगेटिव चीजों पे कभी कैलकुलेशन नहीं होता, कभी भी आपको वैल्यू निगेशन में नहीं मिलेगी। जैसे इवन इवन रियल लाइफ में भी एग्जांपल देखोगे तो शेयर चलता है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल शेयर मार्केट का होता है। ठीक है, अब हम्म क्या होता है कि प्राइस अप डाउन होती है, राइट? ठीक है हाँ अप होती है, कभी डाउन होती है। अच्छा, कभी राइट प्राइस माइनस में गई है, कोई भी कंपनी है, ठीक है,
वो अगर मान लीजिए उसके शेयर का प्राइस जीरो हो गया तो कंपनी बंद है, ठीक है, बंद है, हाँ, माइनस में तो जाती नहीं, हाँ। माइनस में नहीं जाएगी, ठीक है। बट माइनस में तो हमने पैसा लगाया होता है वो जाता है। माइनस सिर्फ इंसान का पैसा माइनस में जाता है, ठीक है, कंपनी कभी हाँ। गलत नहीं जाती। तो होता क्या है कि ये जो है जीरो से नीचे जाता नहीं है, बट एक्चुअली क्या है कि हमारे पास ये ऑपरेटर है। फिजिक्स में ये चीज पढ़ाई जाती है, तो फिजिक्स में जब ये होता है ना तो इसके लिए कंप्यूटर को भी ऐसा सोचना, भाई अगर ऐसा होता है तो तुम्हें कैलकुलेट करनी चाहिए, इफ सम हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, तब वैसे जल्दी रियल लाइफ में कभी यूज नहीं होगा। यूज नहीं होगा बट यार। हाँ वो कॉन्सेप्ट है तो इसलिए बताया जाता है कि नहीं, अगर गलती से किसी ने पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में मैं दिखाता हूँ इसमें ये, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे नोट करता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है बंदा ने, पहले लेफ्ट शिफ्ट पढ़ाया, पहले राइट शिफ्ट पढ़ाया है, लेफ्ट शिफ्ट ही पढ़ाया है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि राइट शिफ्ट लूंगा तो व्हाट वी डन, सपोज कीजिए हमारे पास 7 की बाइनरी हमने निकाली थी, राइट, 7। लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल ऐसे होता है, दो बार आप एक लेस देन की साइन लगाइए, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल लेफ्ट शिफ्ट इट बाई 3, ठीक है। तो 7 की बाइनरी हमारे पास कितनी थी, 111 111। ठीक है। अब जब सर लेफ्ट शिफ्ट करते हैं ना, तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या करेंगे, वी शिफ्ट नंबर टुवर्ड द लेफ्ट बाई, यहाँ पे 1 बिट है तो हम 3 बिट से करेंगे। तो बिट में बस जीरो ही लगता है, 1 नहीं लगता है। तो मतलब लेफ्ट शिफ्ट है तो इसके लेफ्ट साइड में क्या करेंगे हम, बेसिकली 3 जीरो राइट साइड में जाके ऐड कर देंगे, ठीक है। अब 3 जीरो ऐड करेंगी तो इसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, बिकॉज नाउ पोजिशन विल चेंज, जीरो, ठीक, 2 to the power of 1, 2 to the power of 2, then we have something called 2 to the power of 3, then we have something 2 to the power of 4 and 2 to the power of 5, ठीक है। तो 2 to the power of 5 जो होता है वो होता है 32, 2 to the power of 4 जो होता है वो होता है 16, 3 एंड 2 to the 8। power of 8 होगा। बाकी बाकी तो जीरो हो जाएगा। कैलकुलेट नहीं करूंगा बिकॉज यू नो कि, यस, वो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है। तो 32 और 16 48 होता है, 48 और 8 करेंगे तो 56 रिजल्ट होगा। लेट्स ट्राई दिस, नहीं 73 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, एंड आई विल लेफ्ट शिफ्ट बाई 3, 3। 56। अब राइट शिफ्ट की बात करते हैं, सेम चीज राइट शिफ्ट में करता हूँ। तो राइट शिफ्ट में ठीक इसके ऑपोजिट काम होता है, जैसे अभी हमने 3 बिट्स को ऐड किया था, ऐड ठीक किया है, था, राइट। अब हम 3 बिट्स को रिमूव कर देंगे। 111 था और राइट शिफ्ट करता हूँ 3 से, तो कह रहा है कि अब ये 3 बिट्स को रिमूव करना है, तो मतलब इसमें 3 ही है, इन तीनों को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ओके। जीरो, ठीक है। सो वैल्यू विल बी जीरो, बस इतना ही होता है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स होती है कि बेसिकली ये काम करते हैं ऐसे, ठीक है।